अस्सलाम वालेकुम। इन वीडियो लेक्चर्स में हम मिल्टन की पोएम पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 को डिस्कस कर रहे हैं। हम अभी तक इस बुक की ऑलमोस्ट 300 लाइन्स जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। When I was discussing these lines, I told you about the important questions which you have to answer in your examination. I also told about different aspects of an epic poem. Today, the lines we are going to discuss are important as far as Milton's style of writing is concerned. यानी ये लाइंस मिल्टन के राइटिंग स्टाइल के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम हैं। क्यों अहम है? मिल्टन की पैराडाइज लॉस जो बुक है या ये एपिक जो पोएम है, इस पे एक बहुत बड़ा एतराज़ जो रीडर्स की तरफ से आता है, क्रिटिक्स की तरफ से आता है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस बुक। उस डिफ़िकल्टी की एक वजह इस पोएम में बहुत ज़्यादा लिटरेरी अलूजन्स का होना है। और ये लिटरेरी एलुजन जहाँ पर एक तरफ मिल्टन की लर्निंग को शो करते हैं, दूसरी तरफ कॉमन रीडर को पोएम की अंडरस्टैंडिंग में बहुत सारी हर्डल्स पेश करते हैं, बहुत सारी हर्डल्स उनके सामने आती हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं उनके सामने पोएम को समझने के लिए। बहरहाल जो भी कहें, इनके अगेंस्ट और फॉर दोनों तरफ जो है वो पॉइंट्स हैं। कुछ लोगों ने इस बात को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया है और कुछ लोग जो है वो इस बात को जो नापसंद करते हैं। देखते हैं हम इन लाइंस में कि मिल्टन ने कौन कौन से लिटरेरी अलूजन्स इस्तेमाल किए हैं और क्यों इस्तेमाल किए हैं और उनकी इफेक्टिविटी जो है वो क्या है। तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर करता हूं ताकि टेक्स्ट आपके जो है वो सामने रहे और आप देख सकें कि किस तरह से मिल्टन की। ओके जी, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 लाइन 300 टू 319। तो ये लाइंस हम जो है वो डिस्कस करेंगे। मैं स्लाइड शो मूड में जाता हूँ ताकि आपके सामने टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा क्लियर होके आए और हम इसको जो है वो डिस्कस कर सकें। चलिए जी, देखते हैं हम इन लाइंस में है क्या। अच्छा, अब Saturn when he was in hell, so he was looking for his companions, his friends who were on his side when he started a rebellion against God. And the rebellion which resulted in a war, the war which Saturn and his followers lost, and as a result of that loss, they were thrown out of heaven, and now they are in hell. तो सैटर्न जो है वो अपने जो दोस्त उसके जो उसके फ्रेंड्स हैं, उसके सोल्जर्स हैं, उनकी तरफ जो है वो जाता है, जो अभी तक उस आग के समंदर में जो है वो पड़े हुए हैं। तो मिल्टन ने उसको जो उस सिचुएशन को जो है वो यहाँ पे जो है वो डिस्क्राइब किया। ही वॉक्ड विद टू स्पोर्ट ऑन इजी स्टेप्स ओवर द बर्निंग मार्बल। अब क्या है कि वहां पे बहुत ज्यादा हीट थी और उसके पांव जल रहे थे। वो अपने आप को सपोर्ट दे के उस साहिल समुंदर, जो आग का समुंदर है, उसकी तरफ जो है वो जाता है। नॉट लाइक दो स्टेप्स ऑन हेवन एजोर, यानी उसके वो कदम उस तरह से नहीं थे जिस तरह से जो है वो जन्नत में ही वाज a chief leader of the angels and he walked with great dignity। अब उसकी वो डिग्निटी, वो सारी की सारी अजमत जो है वो चली गई थी और उसके पांव जो है वो दे वर एक्टिंग इन अ वेरी बैड मैनर। वो उसके लिए एक किस्म का जो है वो कांस्टेंट टॉर्चर थे। एंड द टॉरेड क्लाइम स्मोट ऑन हिम सोर बिसाइड्स, और इसके अलावा जो सारी की सारी वहां पे गर्मी थी, ऑफ कोर्स उससे भी उसको जो है वो तकलीफ हो रही थी। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि समवन हु लिव्स इन अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन देन ही विल हैव टू गो टू अ डेजर्ट। तो वहां पे उसकी जो हालत होगी, अगरचे इन दोनों चीज़ों को जो है वो बहुत 100% कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी किसी ना किसी कुछ ना कुछ जो है वो आइडिया हासिल किया जा सकता है। अच्छा, वॉल्टेड विद फायर, क्योंकि वहां पे आग थी, वॉल्टेड जो है वो राइज वेरी हाई।
नेथलेस ही सो इंड्योर्ड, लेकिन उसने बर्दाश्त कर लिया। ये एक हीरोइक क्वालिटी है ऑफ सैटर्न की। ऑफ कोर्स आप इसको लिख सकते हैं व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग एंड व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन ऑन सैटर्न्स कैरेक्टर। टिल ऑन द बीच ऑफ दैट इनफ्लेम्ड सी, कि वो वहां पे पहुंच गया शोलों के उस समुंदर के किनारे पर। ही स्टूड एंड कॉल्ड हिज लीजेंड, खड़ा हो गया और उसने अपने जो सिपाही हैं उनको जो है वो बुलाया। एंजल फॉर्म्स, फरिश्ते थे वो सारे, हु ले इंट्रेंस्ड, जो पड़े हुए थे। इंट्रेंस्ड, जिन पे सख्ता छा गया हो, जो हु आर नॉट रेडी टू बिलीव व्हाट हैज हैपेंड टू देम, तैयार नहीं थे कि उनके साथ जो है वो क्या हो चुका था। ठीक है, अब उनको डिस्क्राइब मिल्टन उनका तदाद, या हमें जो है वो चाह रहा है कि हम उस सारी सिचुएशन को जो है वो इमेजिन कर सकें कि वो किस तरह से वहां पे जो है वो थे। थिक एज आटमल लीव्स, यानी मौसम खजा के पत्तों की तरह से थे। दैट स्ट्रू द ब्रूक्स इन वेलम ब्रूजा, वेलम ब्रूजा, ये जो है एक जगह है इटली में। ऑफ कोर्स ये लिटरेरी एलूजन है, समर रिजॉर्ट है, बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, खजा में वहां पे बहुत ज्यादा पत्ते होते होंगे, तो हमें वेयर द इट्रोरियन शेड्स हाई ओवर रीड इम्बावर, जहाँ पे यानी बड़े बड़े दरख्त हैं, साए हैं, और स्कैटर्ड सेज एक्सक्यूज मी, तो यह घास की तरह से जो है वो फैले हुए थे। मिल्टन हमें उनकी नंबर का आइडिया देना चाह रहा है कि वो किस तरह से थे। अलॉफ्ट विद फ्यूरियस विंड्स ओरियन, आर्म्ड हैथ वैक्स द रेड सी कोस्ट, ये एक और एग्जांपल फ्रॉम द पास्ट लिटरेचर या बिब्लिकल रेफरेंस जो है वो दिया जा रहा है कि किस तरह से जो है वो ये हुआ था। व्हेन अ हंटर, जो वो अपने पूरे उससे पूरी ताकत के साथ अपने पूरे लोगों के साथ जो है वो रेड सी में जो है वो डूब गया था। whose waves overthrew बुसिरस एंड हिज मैफियन शिवलरी। अब ये दो इजिप्ट से जो है वो रेफरेंसेस जो है वो लिए गए हैं कि किस तरह से वो लोग जो है वो देवर ओवरथ्रोन, देवर ड्रोन बाय द एंग्री सी, रेड सी ने उनको जो है वो किस तरह से तबाह बर्बाद कर दिया था, यानी उनकी ये सिचुएशन थी। while with perfidious hatred they pursued, perfidious hateful, बहुत ज्यादा खतरनाक किस्म की, तो उसके साथ उन्होंने जो है वो क्या किया था, ताकुब किया था। द सोजर्न्स ऑफ गोशान, ये भी एक इलाके का, गोशन ये भी एक इलाका है ओल्ड इजिप्ट में, उसका जो है वो रेफरेंस है। तो ये जो लिटरेरी एलूजन है ये इस पोएम को समवट हैवी बना देते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम they help us to discover a lot from the past literature. Who beheld from the safe shore their floating carcasses, क्या जो देख रहे थे अपने उनके जो है वो carcasses, उनके ढांचे, जो उनकी लाशें जो है वो पानी के ऊपर जो है वो तैरती हैं। एंड ब्रोकन चैरियट व्हील्स, और जो चैरियट जिन पे वो सफर कर रहे थे। सो थिक बीस्ट्रोन, इतने ज्यादा थे, यानी ये एंजल जो है। एब्जेक्ट एंड लॉस ले दीज, यानी हकीर हो गए थे और इन्हें कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ इनके साथ, वो इस तरह से लेटे हुए थे। कवरिंग द फ्लड अंडर अमेजमेंट ऑफ देयर हिडियस चेंज, यानी वो पूरे के पूरे इस सारी की सारी जो सिचुएशन चेंज हुई थी, वो इस बात पे जो है, इस चीज पे, इस चेंज पे जो है वो बहुत ज्यादा हैरान थे। और कि ये हाउ इट हैपेंड, दे वर इन सच अ लार्ज नंबर, दे वर सो पावरफुल, तो कैसे ये सब कुछ जो है वो हुआ। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इन लाइंस में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो लिटरेरी एलूजन्स हैं जो मिल्टन ने पेश यूज किए हैं। अब इन लिटरेरी एलूजन्स को जानने से ऑफ कोर्स हमारा क्लासिकल लिटरेचर के साथ जो है वो एक्सपोजर बढ़ता है। ज्यादातर लोग इस क्लासिकल एक्सपोजर को बढ़ाने के लिए लिटरेचर नहीं पढ़ रहे थे। मोस्ट ऑफ देम आर स्टडिंग लिटरेचर जस्ट टू गेट अ डिग्री सो दैट दे कैन गेट सम जॉब लाइक टीचिंग। तो वहाँ पे तो शायद इस चीज़ की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, लेकिन अगर हम इन लिटरेरी एलूजन्स की हिस्ट्री में जाएं और इनको जो है वो चेक करें डिफरेंट डिक्शनरीज में कि व्हाट इज़ देयर सिग्निफिकेंस, तो हमें मिल्टन की जो वाइड लर्निंग है उसका अंदाज़ा होता है कि मिल्टन जो है वो कितना ज़्यादा लर्नड स्कॉलरी टाइप ऑफ पर्सन था।
बहरहाल जब आप जो है वो मिल्टन के स्टाइल को डिस्कस कर रहे हो तो उसकी डिफिकल्टीज की बात करें आप, एक बात जो कर सकते हैं वो ये है कि मिल्टन अपने स्टाइल को डिफिकल्ट बनाता है बाय यूजिंग डिफरेंट लिटरेरी अलूजन्स इन हिज वर्क्स। अब कि वो मुख्तलिफ किस्म के अलूजन्स जो फ्रॉम वो देन दे कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ये भी बहुत बड़ी बात है कि सम ऑफ देम कम from Greek literature, Greek sources. Some have a background in Roman literature or Roman history. Others have background in Christian history और Jewish history. तो दिस सॉर्ट ऑफ वो सारे के सारा जो कल्चर्ड वर्ल्ड है वो मिल्टन की पोएम्स को इनहेबिट करता हुआ नजर आता है। तो इसके लिए हम मिल्टन को जो है वो ऑफ कोर्स क्रेडिट भी देते हैं व्हेन वी अवर सेल्फ वांट टू कंपेयर वी वांट टू कंपेयर अवर सेल्फ विद मिल्टन के मिल्टन में और हम में क्या फर्क था, वो कितना ज्यादा जो है वो स्टडी करता होगा और उसकी क्लासिकल लिटरेचर पर जो है वो ग्रिप कितनी ज्यादा थी। बहरहाल स्टूडेंट्स, आई विल बी कवरिंग दिस पोएम एंड अदर पोएम्स इंक्लूडेड इन योर syllabus of MA English part 1 and part 2. If you think this channel can help you, this sort of video lectures can help you in any way to understand literature, you should subscribe to this YouTube channel ADMET Public, because your subscription will give me motivation to go on working in a better way with more concentration on these lectures. And you can comment, you can also give your opinions through your comments, how you want these lectures to be improved, if there is any room for improvement in them. Inshallah, we'll be talking about something else. Once more, subscribe this channel, because your subscription will give me motivation to work uh, harder and with more concentration. Inshallah, we'll be talking about next lines in our next video lecture. Allah Hafiz.